जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और मेरी प्यारी बहनों। आज का यह पवित्र पल स्वर्ग से उतरी हुई वह रोशनी है जो आपके जीवन के हर अंधकार को मिटाने आई है। यीशु मसीह आज बड़ी कोमलता से, बड़ी कृपा से और बड़े प्रेम से आपके घर के दरवाजे पर खड़े होकर कह रहे हैं, मेरे बच्चे, आज का दिन मैंने तेरे लिए बनाया है, तेरी खुशी के लिए रचा है, तेरी सफलता के लिए सजाया है। उठ, मेरे साथ चल, क्योंकि आज मैं तेरे जीवन में वह करूंगा जिसे देखकर तू हैरान हो जाएगा। हे प्रभु यीशु, इस सुबह की ताजगी में, इस शांत वातावरण में हम आपके चरणों में सिर झुकाकर अपने पूरे घर को, अपने पूरे परिवार को और अपनी पूरी दिनचर्या को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, आप हमारे जीवन का प्रकाश बनकर आज हर कमरे में प्रवेश कीजिए। जहां बेचैनी है वहां आपकी शांति उतर जाए, जहां चिंता है वहां आपका धीरज उतर जाए, जहां समस्या है वहां आपका समाधान उतर जाए। हमारे घर की हर दीवार पर, हर दरवाजे पर, हर कोने पर आपका पवित्र रक्त छाया की तरह फैल जाए और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता भीतर आने न पाए। हे प्रभु, जिस परिवार में तनाव है उसे मेल मिलाप दीजिए। जहां रिश्तों में टूटन है वहां आप प्रेम भर दीजिए। जहां मन में बोझ है वहां आप हल्कापन दीजिए, और जहां दिलों में दूरियां हैं वहां आप निकटता भर दीजिए। हमारे परिवार के हर सदस्य को आपके दिव्य हाथों की सुरक्षा ढाल घेरे रहे। हमारे माता पिता पर आपकी दीर्घायु की दया बनी रहे। हमारे बच्चों के जीवन पर आपकी बुद्धि और आपकी सुरक्षा का हाथ टिका रहे, और हमारे घर के वातावरण में आपकी उपस्थिति दिन और रात बहती रहे। हे यीशु, जिस शरीर में दर्द है, जिस मन में पीड़ा है, जिस आत्मा में थकावट है, उसे आज आप अपने स्पर्श से चंगा कर दीजिए। आपका एक शब्द बीमारी को मिटा सकता है। आपका एक स्पर्श टूटे हुए जीवन को जोड़ सकता है। आपकी एक सांस सूखे हुए हृदय में नई जान डाल सकती है। प्रभु, जहां डॉक्टरों ने हार मान ली है वहां आपकी शक्ति चमत्कार करे। जहां मनुष्य की सीमा खत्म हो जाती है वहां आपकी महिमा शुरू हो जाए। किसी की भी बीमारी, कमजोरी, दर्द, चिंता, मानसिक थकावट आज आपके नाम की महिमा से गायब हो जाए। हे प्रभु, जिनके जीवन में वर्षों से बंधन हैं, जो परेशानियों में जकड़े हुए हैं, जिनके रास्ते बार बार बंद हो जाते हैं, जिनकी मेहनत रुक जाती है, जिनके सपने दब जाते हैं, आज आपकी शक्ति उन बंधनों की जंजीरों को तोड़ दे। हर असफलता, हर बाधा, हर रुकावट, हर अंधकार, हर बेचैनी को आज आपका प्रकाश पीछे धकेल दे। प्रभु यीशु, अपने बच्चों को रिहाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, आजादी दीजिए। पुराने बोझ हट जाएं और नई आशा जन्म ले। हे प्रभु, आज हमारे कामों में तरक्की के द्वार खोलिए। जिनके हाथों में काम नहीं है उन्हें काम दीजिए। जिनके व्यवसाय में गिरावट है उसमें उन्नति दीजिए। जिनके ऑफिस में रुकावटें हैं उन्हें सफलता दीजिए। उनकी मेहनत पर आपका आशीर्वाद इतनी गहराई से उतरे कि बंद दरवाजे खुल जाएं, बंद मौके खुल जाएं और हर नहीं की जगह हाँ सुनाई दे। प्रभु, आप मार्गदर्शक बनकर उनके कदमों को सही रास्ते पर चलाइए और उन्हें वह ऊंचाइयां दीजिए जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। हे प्रभु यीशु, आज पूरे दिन पर आपकी सुरक्षा की चादर फैली रहे। किसी दुर्घटना से, किसी अनहोनी से, किसी नकारात्मक शक्ति से, किसी भी प्रकार के छिपे हुए खतरे से अपने बच्चों को बचाइए। उनकी यात्रा सुरक्षित हो, उनका काम सुरक्षित हो, उनके जाने आने में आपकी उपस्थिति रहे, और जो भी वे करें उसमें आपकी महिमा झलके। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज यीशु आपसे कहता है, मैं तेरे आगे चलता हूं, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, मैं तेरे दाएं भी हूं और तेरे बाएं भी। तू अकेला नहीं है, तू मेरा बच्चा है, और तेरे लिए मैंने वह आशीषें तैयार की हैं जो तेरे जीवन को बदल देंगी। हे प्रभु यीशु, आज इस शांत पल में जब हम आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं तो हमारे हृदय की धड़कनें भी आपकी शांति के अनुसार चलने लगती हैं। प्रभु, हर सांस में आपकी कृपा उतर रही है, हर पल में आपका आशीर्वाद बह रहा है और हर शब्द में आपका प्रेम गूंज रहा है। हम आपके सामने खड़े होकर यह स्वीकार करते हैं कि आपके बिना हम कुछ भी नहीं, और आपके साथ हम हर असंभव को संभव बना सकते हैं। हे यीशु, आज इस सुबह से लेकर रात तक की हर घड़ी को आप अपने अनुग्रह से भर दीजिए। सुबह की रोशनी में आपकी महिमा चमके, दोपहर की धूप में आपकी सुरक्षा रहे, और रात की शांति में आपका प्रेम लोरी की तरह हम पर उतरता रहे। हमारे जीवन का हर अध्याय आपकी इच्छा से लिखा जाए
और हर निर्णय में आपकी बुद्धि का प्रकाश छलके। जो काम हम हाथ में लें वो सफल हो, जो बातें हम बोलें उनमें प्रेम हो, और जहां भी जाए वहां आपका प्रकाश साथ चमके। प्रभु, जिस व्यक्ति का हृदय बोझ से दबा हुआ है, जिसकी आत्मा थक गई है, जिसका मन किसी अनकही पीड़ा से भरा हुआ है, आज आप उसे अपने आलिंगन में ले लीजिए। उसकी आंखों से आंसू पोंछ दीजिए, उसके मन का भार हल्का कर दीजिए और उसकी आत्मा में नया उत्साह, नई ताकत, नई उमंग उतार दीजिए। हे प्रभु, किसी का दिल टूटा हुआ है, किसी की आशाएं बिखरी हुई हैं, किसी के सपने रुक गए हैं। आज आप उन टूटे हुए हिस्सों को जोड़ दीजिए और जीवन में नई सुबह की किरण उजागर कर दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिनके ऊपर अन्न का बोझ है, जिनकी रोजी रोटी मुश्किल में है, आप उनके घरों में अपनी स्वर्गीय व्यवस्था भेज दीजिए। उनके काम में बढ़ोतरी आए, उनके हाथों में समृद्धि आए, उनके घरों में बरकत आए और उनके भविष्य में स्थिरता आए। हर घाटा आज लाभ में बदले, हर बंद रास्ता खुल जाए और हर चिंता आपके नाम की महिमा से समाप्त हो जाए। हे प्रभु, आपके नाम में वह शक्ति है जो तूफान को शांत कर देती है, रुग्णता को मिटा देती है और टूटे हुए जीवन में फिर से सांस भर देती है। आज जो भी आपके बच्चों के भीतर अदृश्य लड़ाइयां चल रही हैं, चाहे वह मानसिक तनाव हो, डर हो, चिंता हो, अकेलापन हो, निराशा हो, आप आज उन पर अपना हाथ रखकर उन्हें पूरी तरह से मुक्त कर दीजिए। उनके भीतर आपका साहस भरे, आपका हौसला जगे और आपका आत्मविश्वास उठ खड़ा हो। हे यीशु, हमारे शत्रु चाहे दिखाई दें या ना दें, लेकिन आपकी उपस्थिति उन्हें दूर भगा देती है। आप जिस घर में खड़े हो जाते हैं वहां कोई अंधकार टिक नहीं सकता। प्रभु, आज हमारे घर की दहलीज पर खड़े रहिए। हर बुरी शक्ति, हर अभिशाप, हर बंधन, हर नकारात्मक प्रभाव को आपके नाम की आग से जला दीजिए। आपके नाम की ढाल हमारे घर की चारों दिशाओं में फैली रहे और आपकी स्वर्गीय सेना हमारे घर पर पहरा देती रहे। हे प्रभु, आज हमारे बच्चों के भविष्य को अपने हाथों में थाम लीजिए। उनकी पढ़ाई में बुद्धि दीजिए, उनके कदमों को सही दिशा दीजिए, उनके मन में आत्मविश्वास दीजिए और उनके जीवन को महान और आशीषित बनाइए। किसी भी प्रकार की गलत संगति, गलत विचार, गलत आदत उनसे दूर रहे और आपकी पवित्र आत्मा हर पल उनके साथ रहे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज स्वर्ग की एक आवाज आपके दिल में आ रही है। डर मत, मैं तेरे साथ हूं। तू चाहे कितनी ही परेशानी में क्यों ना हो, मैं तुझे उठाकर तेरे गंतव्य तक पहुंचाऊंगा। तू मेरा बच्चा है और मैंने तेरे लिए योजनाएं बनाई हैं, भलाई की, उन्नति की, सफलता की। और प्रभु यीशु कहते हैं, आज तेरी रात रोने में नहीं बीतेगी, तेरी सुबह खुशी में खिलेगी। तेरे घर की खिड़कियां आज मेरी दया से भर जाएंगी और तेरे परिवार पर मेरी सुरक्षा घिर जाएगी। हे प्रभु यीशु, इस पवित्र पल में जब हम आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं तो ऐसा लगता है मानो हमारे घर की हवा भी बदल रही हो, मानो हमारे चारों ओर कोई अदृश्य शांति का बादल उतर आया हो। प्रभु, आपकी कोमलता हमारे भीतर उतर रही है, आपकी दया हमारी आत्मा को छू रही है और आपकी महिमा हमारे चारों ओर प्रकाश बनकर फैल रही है। आज आप हमारे जीवन में वही कार्य कर रहे हैं जो मनुष्य के सोच से भी बाहर है। हे प्रभु यीशु, आज जब हम अपने घर के दरवाजे खोलते हैं तो हम सबसे पहले आपको अंदर आने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रभु, घर में कहीं भी भय हो उसे आप अपनी शांति से भर दीजिए। जहां भी संघर्ष हो उसे आप अपने प्रेम से शांत कर दीजिए। जहां भी मन का तूफान है उसे आप अपनी आवाज से शांत कर दीजिए। हमारा घर केवल दीवारों और कमरों से बना हुआ स्थान न रहे, बल्कि यह आपका निवास स्थान बन जाए। वह जगह जहां आपकी उपस्थिति महसूस हो, जहां आपकी दया बहती रहे और जहां आपका प्रकाश अंधकार को छूते ही मिटा दे। हे प्रभु, आज जिस भी परिवार में अशांति है, जहां पति पत्नी के बीच गलतफहमियां हैं, जहां माता पिता और बच्चों के बीच संवाद रुका हुआ है, जहां परिवार के भीतर मनमुटाव है, आप उन रिश्तों को अपने दिव्य स्पर्श से चंगा कर दीजिए। हर कठोर हृदय को नरम कर दीजिए, हर ठंडी बातचीत में गर्माहट भर दीजिए और हर टूटे हुए संबंध में नई शुरुआत की सांस भर दीजिए। प्रभु, परिवार में प्रेम बहता रहे, सम्मान बना रहे और आपकी इच्छा के अनुसार हर दिल में मेल मिलाप की भावना उभरती रहे। हे यीशु, आज जो व्यक्ति गहरी चिंता में है, जो रातों को सो नहीं पाता, जिसका मन अस्थिर है, जिसकी आत्मा भीतर से दबाव में है, आप उसके मन पर अपनी शांति का हाथ रख दीजिए।
उसे ऐसी शांति दीजिए जो दुनिया नहीं दे सकती और न ही दुनिया छीन सकती है। उसकी आत्मा को विश्राम दीजिए, उसके विचारों को स्थिरता दीजिए और उसके दिल में यह विश्वास भर दीजिए कि आप उसके हर कदम, हर फैसला और हर परिस्थिति का नियंत्रण लिए हुए हैं। हे प्रभु, जो लोग अपने भविष्य को लेकर डर में जी रहे हैं, जो सोचते हैं कि आगे क्या होगा, जिनके मन में अनिश्चितता है, आप उन्हें आज अपने वचन से यह आश्वासन दीजिए कि उनका भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि वह आपके हाथों में है। प्रभु, जहां उनका मार्ग अंधकारमय लगता है, वहां आपका प्रकाश रास्ता बना दे। जहां उन्हें कोई दिशा न दिखे, वहां आपकी पवित्र आत्मा उन्हें सही मार्ग पर ले जाए। हे प्रभु, आज जिनके शरीर में कोई गहरी बीमारी है, जिन्हें लंबे समय से कष्ट है, जिन्हें रिपोर्ट देखकर मन टूट जाता है, आप आज उनके शरीर पर चंगाई का तेल उतार दीजिए। उनकी हर कोशिका, हर अंग, हर नस, हर बीमारी वाली जगह पर आपका जीवन उतर जाए। हे प्रभु, डॉक्टरों के सीमित ज्ञान से कहीं ऊपर आपकी शक्ति काम करे और आज चमत्कार उनके शरीर में जीवित हो उठे। हे यीशु, जो लोग किसी प्रलोभन, किसी बुरी आदत, किसी मानसिक बंधन या किसी गलत दिशा में फंस गए हैं, आज आप उन्हें अपने हाथों में पकड़कर बाहर निकाल दीजिए। हर नशे, हर भ्रम, हर लालच, हर झूठ, हर अंधकार, हर जंजीर को आज आप तोड़ दीजिए। उन्हें आजादी दीजिए, उनमें नई शुरुआत दीजिए और उन्हें वह शक्ति दीजिए जिससे वे संभल कर चल सकें और आपके मार्ग पर स्थिर रह सकें। प्रभु, आज जो लोग अपने वित्तीय संकट में फंसे हुए हैं, जिनके घर में आर्थिक तंगी है, जो रोजमर्रा के खर्चों तक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप आज उनके लिए स्वर्ग की खिड़कियां खोल दीजिए। उनकी जेब में बरकत उतर जाए, उनके काम में बढ़ोतरी आ जाए, उनके व्यवसाय में ऊपर उठने के लिए अवसर खुल जाए और उनके घर में कभी भी कमी का साया न रहे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज स्वर्ग की यह आवाज आपके दिलों में उतर रही है। मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा। तू मुझसे दूर नहीं, तू मेरी हथेली पर खुदा हुआ है। तेरे घर की रक्षा मैं करूंगा, तेरे परिवार को आशीष मैं दूंगा और तेरी लड़ाइयां मैं लड़ूंगा। प्रभु यीशु कहते हैं, आज तू चिंतित मत हो, आज तू भारी मत हो, आज तू लड़खड़ा मत। आज मैं तेरे जीवन में नया अध्याय खोल रहा हूं, जो आशीषों से भरा है और रोशनी से चमकता है। हे प्रभु यीशु, इस पवित्र क्षण में जब हम अपने हृदयों को आपके सामने खोलते हैं, तब ऐसा लगता है मानो आपके प्रेम की नदी हमारे भीतर बहने लगी हो। हर शब्द के साथ आपकी दया हमारे जीवन में उतरती जा रही है। हर सांस के साथ आपका अनुग्रह हमारे आसपास फैलता जा रहा है। प्रभु, आप इस समय हमारे घरों को, हमारे परिवारों को, हमारे मनों को और हमारी आत्माओं को अपने स्वर्गीय आलिंगन में समेट रहे हैं। हे प्रभु यीशु, आज हम आपके सामने खाली पात्रों की तरह खड़े हैं। हम आपसे भरना चाहते हैं, आपकी शांति से, आपकी शक्ति से, आपकी बुद्धि से, आपके प्रेम से। जो भी कमी है आज आप पूरी कर दीजिए, जो भी टूटन है आज आप जोड़ दीजिए, जो भी अंधकार है आज आप अपने प्रकाश से गायब कर दीजिए। प्रभु, हमारी आत्माओं पर जो धूल जमी हुई है, उसे आप अपने पवित्र आत्मा की हवा से साफ कर दीजिए। हम नए बन जाएं, ताजा हो जाएं और आपकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़े। हे प्रभु, आज हम आपके नाम को अपने घर के चारों दिशाओं में घोषित करते हैं। उत्तर दिशा में आपकी शक्ति, दक्षिण दिशा में आपकी सुरक्षा, पूर्व दिशा में आपकी रोशनी और पश्चिम दिशा में आपकी दया उतरे। हमारा घर ऐसा स्थान बने जहां स्वर्ग उतरता हो, जहां आपकी उपस्थिति महसूस होती हो, जहां आपके वचन गूंजते हो। हर सुबह आपकी दया से भरी हो, हर शाम आपकी शांति से और हर रात आपकी सुरक्षा से। हे प्रभु, आज जिनके हृदय में किसी भी प्रकार का डर छिपा है, अंधकार का डर, भविष्य का डर, आर्थिक कठिनाई का डर, बीमारी का डर, रिश्तों के टूटने का डर, आप उस भय को आज अपनी आवाज से शांत कर दीजिए। प्रभु, जब आप नाव में होते हैं तो तूफान को भी शांत होना पड़ता है। जब आप जीवन में होते हैं तो डर को भी भागना पड़ता है। आज आप हमारी आत्माओं पर यह विश्वास उतार दीजिए कि हम अकेले नहीं, कभी नहीं। आप हमारे साथ हैं, आप हमारे रक्षक हैं और आप हमारे मार्गदर्शक हैं। हे प्रभु, आज जिनके हाथों का काम रुक गया है, जिनके सपनों के दरवाजे बंद हैं, जिनके प्रयासों का फल नहीं मिल रहा, आप आज उनके लिए दिव्य अवसर भेज दीजिए। प्रभु, जहां लोगों ने रास्ता रोका है, वहां आप अपना रास्ता बनाइए। जहां अंधकार है, वहां आपकी रोशनी मार्ग दिखाए।
जहां दरवाजे बंद हैं वहां आपकी शक्ति से चाबी घूम जाए। आप अपने बच्चों को उस ऊंचाई तक ले जाइए जहां वे केवल अपनी मेहनत से नहीं बल्कि आपकी कृपा से पहुंचे। हे प्रभु यीशु, आज जिनके दिल टूट गए हैं, जिन्हें किसी की बात ने घायल कर दिया है, जिन्हें किसी की बेवफाई ने चोट पहुंचाई है, जिन्हें किसी की नजरों ने नीचा दिखाया है, आप उनके दिल को अपने पवित्र स्पर्श से चंगा कर दीजिए। आप उन्हें यह महसूस कराइए कि उनका मूल्य मनुष्यों से नहीं आपसे आता है। लोग चाहे कुछ भी कहें, पर आप कहते हैं तू अनमोल है, तू प्रिय है, तू मेरे लिए कीमती है। हे प्रभु, आज जिनके जीवन में वर्षों से दबा हुआ दर्द है, जो अपने अंदर रो रहे हैं, जो बाहर तो मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर टूटे हुए हैं, आप आज उन आत्माओं पर अपने प्रेम की वर्षा कर दीजिए। उनकी हर तकलीफ आज आपके नाम में पिघल जाए, उनकी हर पीड़ा आपके चरणों में गिर जाए, उनके हृदय में एक नई खुशी का जन्म हो जिसे कोई छीन न सके। हे प्रभु, आज जिनके जीवन में बुरी आदतों की जंजीरें हैं, नशे की पकड़ है, गलत संगत है, आत्मिक कमजोरी है, आप आज उनके भीतर अपनी पवित्र आत्मा की आग उतार दीजिए। जो चीज वर्षों से उन्हें बांध कर रखे हुए है, आज वह जंजीर आपके नाम की शक्ति से टूट जाए। उन्हें नई दिशा मिले, नई ताकत मिले और नया जीवन मिले। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज स्वर्ग आपके जीवन में यह शब्द बोल रहा है, मेरे बच्चे, तू थका नहीं है, तू खत्म नहीं हुआ है, तू हारा नहीं है। मैं तेरे साथ हूं और जब मैं तेरे साथ होता हूं तो कोई भी तेरे खिलाफ जीत नहीं सकता। आज मैं तुझे उठाकर तेरे विजयी स्थान पर खड़ा करने जा रहा हूं। प्रभु यीशु कहते हैं, तेरे घर का वातावरण बदल रहा है, तेरे परिवार का मौसम बदल रहा है, तेरे जीवन की दिशा बदल रही है। अब तक जो टूटा था अब बनना शुरू होगा, जो अटका था अब चलना शुरू होगा, जो बंद था अब खुलना शुरू होगा। हे प्रभु यीशु, इस पवित्र और शांत वातावरण में हम फिर आपके चरणों में झुककर आपके प्रेम की गहराई को महसूस करते हैं। प्रभु, आपका स्पर्श हमारे जीवन में ऐसी ताजगी भर रहा है जिसे कोई संसार की शक्ति नहीं दे सकती। आपकी उपस्थिति हमारे घरों में ऐसे उतर रही है जैसे बादलों से बरसता हुआ जीवनदायी पानी, धीमे, कोमल पर बेहद शक्तिशाली। आप हमारे भीतर वह शांति, वह विश्वास और वह आशा जागृत कर रहे हैं जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। हे प्रभु यीशु, आज जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं और मन को शांत करते हैं तो हम देखते हैं कि आप हमारे घर के बिल्कुल मध्य में खड़े हैं। आपके हाथ फैले हुए हैं, आपकी आंखों में प्रेम है और आपके मुख से आशीष बरस रही है। प्रभु, आपके पवित्र कदमों की आहट से हमारा घर भर जाता है और हर कमरे में आपकी महिमा बिखर जाती है। आप हमारे सोने के स्थान को, हमारे खाने की मेज को, हमारे बैठने की जगह को, हमारे आंगन को और हमारे द्वार को अपने पवित्र रक्त से ढांक रहे हैं। हे यीशु, आज जिनके घर में संघर्ष है, झगड़े हैं, बोलचाल बंद है, मन में दूरी है, आप उन सब जगहों पर मेल मिलाप की सुगंध फैला दीजिए। जहां कठोर शब्दों ने चोट दी है वहां आपका मरहम लग जाए। जहां मन में कड़वाहट है वहां आपकी मिठास उतर जाए। जहां रिश्तों में दरार है वहां आपका प्रेम पुल बनकर खड़ा हो। प्रभु, परिवार एकता के धागे से फिर से जुड़ जाए और घर में वह शांति फैले जो केवल आपकी उपस्थिति से आती है। हे प्रभु, आज जिनके जीवन में बड़ी समस्याएं हैं, कर्ज का बोझ, बेरोजगारी की चिंता, किसी रिश्ते का टूटना, किसी प्रिय का खोना, किसी बीमारी का डर, आप उनकी आत्मा को आज संभाल लीजिए। उन्हें यह एहसास करा दीजिए कि चाहे समस्याएं कितनी भी बड़ी हों, पर आप उनसे कहीं अधिक महान हैं। आपकी शक्ति किसी भी बोझ से भारी है, आपकी दया किसी भी टूटन से गहरी है और आपका प्रेम किसी भी दर्द से बड़ा है। हे यीशु, आज उन लोगों को स्पर्श करिए जिनके हृदय में निराशा बैठ गई है, जो सोचते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, जिनकी उम्मीदें कमजोर पड़ गई हैं, जिनके सपने स्थिर हो चुके हैं। प्रभु, आप आज उनके भीतर नई उम्मीद जगाइए। उनकी आत्मा में वह दिव्य ज्योति जलाइए जो कहे, हाँ, आगे अच्छा होगा। मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, मेरी जीत अभी बाकी है। हे प्रभु, आज उन हाथों को आशीष दीजिए जो मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम नहीं देखते। उन आंखों को आशीष दीजिए जो सपने देखती हैं लेकिन पूरा नहीं होता। उन पैरों को आशीष दीजिए जो चलते हैं पर मंजिल नहीं दिखती। आप आज उनके काम पर अपनी बरकत की मोहर लगा दीजिए।
प्रभु, जिनके रास्ते वर्षों से बंद हैं, आज आप उन्हें खोल दीजिए। जिनके प्रयास बार बार विफल हुए हैं, आज आप सफलता का दरवाजा खोल दीजिए। हे यीशु, आज जिनके शरीर में दर्द है, पीठ का दर्द, सिर का दर्द, दिल की धड़कन की समस्या, सांस की परेशानी, कमजोरी, थकान, पुरानी बीमारी, आप आज उन सब जगहों पर अपनी चंगाई का हाथ रख दीजिए। प्रभु, आपका स्पर्श औषधि है, आपकी आवाज जीवन है, आपकी उपस्थिति शक्ति है। आप जिस शरीर को देखते हैं वह नया बन जाता है, जिस बीमारी को छूते हैं वह गायब हो जाती है, और जिस आत्मा को बुलाते हैं वह जीवित हो उठती है। हे प्रभु, आज हर बंधन टूट जाए, हर आत्मिक जंजीर, हर मानसिक कैद, हर बुरा प्रभाव, हर नकारात्मक विचार, हर डर, हर बोझ, हर बंधक आत्मा आपके नाम की शक्ति से आज टूट जाए। प्रभु, आज जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, जिनका ध्यान भटक जाता है, जिन्हें आत्मविश्वास की कमी है, आप उनके मन में अपनी बुद्धि भर दीजिए। उनकी स्मरण शक्ति बढ़े, उनका उत्साह बढ़े, उनका मन अध्ययन में स्थिर हो। वे अपने भविष्य में आपकी रोशनी के साथ आगे बढ़ें और महानता की ओर कदम रखें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज स्वर्ग आपकी आत्मा से कह रहा है, मैं तेरे घर पर पहरा दे रहा हूँ, मैं तेरे बच्चों को संभाल रहा हूँ, मैं तेरी समस्याओं को बदल रहा हूँ, मैं तुझे एक नए मौसम में ले जा रहा हूँ। मेरे प्रियजनों, आज प्रभु यीशु स्वयं आपके घर के आंगन में खड़े हैं। वे आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देकर कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चों, मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हें नहीं भुलाया। तुम्हारे हर आंसू की आवाज मेरे सिंहासन तक आती है। आज मैं तुम्हारे संग चलने आया हूं। प्रभु कह रहे हैं कि इस सुबह की प्रार्थना के द्वारा, इस दैवीय उपस्थिति के द्वारा वह आपके घर को नई महिमा से भर देंगे। आपके दिलों में नई शांति उतर आएगी और आपके पूरे दिन में स्वर्गीय कृपा का नया अध्याय खुल जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, आज प्रभु का आत्मा आपके आसपास एक स्वर्गीय घेरा बना रहा है। यह घेरा केवल सुरक्षा का नहीं, बल्कि उन्नति, तरक्की, खुशहाली और गहरे आभार का घेरा है। प्रभु कहते हैं, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। निराश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। आज यह संदेश केवल शब्द नहीं, यह शक्ति है, यह जीवन है, यह रोशनी है। यह आपको अंधकार से निकालकर नई सुबह में ले जाने वाला दिव्य स्पर्श है। मेरे प्रियजनों, इस प्रार्थना के समय स्वर्ग के दरवाजे खुले हुए हैं। दूतगण आपके घर की ओर भेजे जा चुके हैं। आपके परिवार के हर कोने को स्वर्ग का शांति दूत छू रहा है। पिछली रात की थकान, मन की उलझन, चिंता की रात, सब प्रभु की उपस्थिति में गल रही है। जैसे धूप में धुआं गायब हो जाता है। प्रभु यीशु कह रहे हैं, मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे घर में वह आनंद दूंगा जिसे संसार छीन नहीं सकता, वह शांति दूंगा जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु का आत्मा अभी आपके जीवन की उन दरारों में उतर रहा है जहां लंबे समय से टूटन थी। रिश्तों की टूटन, आर्थिक संघर्ष की टूटन, स्वास्थ्य की कमजोरी, मन की सूखी जमीन, आज प्रभु उन सब में नई हरियाली उगा रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं, जहां तुमने हार महसूस की, वहां मैं जीत लिखूंगा। जहां तुमने बंद रास्ते देखे, वहां मैं नए रास्ते खोल दूंगा। और मेरे प्रियजनों, यह केवल आज की सुबह की प्रार्थना नहीं है, यह आपके पूरे दिन का आध्यात्मिक कवच है। जब आप काम पर जाएंगे, जब आप दुकान खोलेंगे, जब आप घर के काम करेंगे, जब बच्चे पढ़ाई करेंगे, हर कदम पर प्रभु का हाथ आपके ऊपर होगा। प्रभु की कृपा आपको गलतियों से बचाएगी, भ्रम से दूर रखेगी और सही रास्तों पर ले जाएगी। प्रभु यीशु कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे दिन में मैं अदृश्य रूप से तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम गिरोगे तो मैं उठाऊंगा, तुम थकोगे तो मैं ताकत दूंगा, तुम रोओगे तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगा। और मेरे भाइयों और बहनों, इस समय एक दिव्य बात हो रही है। स्वर्ग की चिकित्सा शक्ति आपके घर में उतर रही है। जिस कमरे में कोई बीमार है, वहां प्रभु की उंगली का स्पर्श पहुंच रहा है। जिस दिल में निराशा है, वहां आशा की ज्योति जल रही है। जिस मन में डर है, वहां साहस की नदी बह रही है। जिस जीवन में रुकावट थी, वहां अब मार्ग साफ हो रहा है। मेरे प्रियजनों, जब प्रभु की शक्ति उतरती है, तो न केवल बीमारी भागती है, बल्कि बंद दरवाजे खुलते हैं। असफलता सफलता में बदलती है और असंभव संभव हो जाता है। प्रभु कह रहे हैं, तुम केवल मेरे नाम पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें उस स्थान पर उठाऊंगा जहां तुम कभी सोच भी नहीं सकते थे। मेरे भाइयों और बहनों,
ये सुबह एक साधारण सुबह नहीं है, ये स्वर्ग द्वारा चुनी गई सुबह है। आप चुने हुए हैं, आपका परिवार चुना हुआ है, आपके सपने चुने हुए हैं।